आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िर बार बनसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपना मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब, आप अपने शागिर्दों को अपना तशख़ीस वाला अमल करवाते हैं या कोई और अमल करवाते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो ऐसा काम करके जाए कि उसका नाम, उसका सिक्का चलता रहे। तो ज़ाहिर है मैंने इसके अंदर 16-17 साल जिस चीज़ के ऊपर मेहनत की है, वो तशख़ीस का अमल जब मजबूत होता है तो तब आदमी कामयाब होता है। क्योंकि जब आपके पास तशख़ीस आ जाती है तो फिर आप मरीज़ का बआसानी से इलाज कर सकते हैं। यकीनन मैं अपने शागिर्दों को अपना ही अमल करवाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी कैपेसिटी कुछ और होती है, तो उसको दूसरे अमल भी करवा देते हैं, वो भी हमारे अपने होते हैं बुज़ुर्गों के, ठीक है। और कुछ लोग साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं और कहते हैं। अच्छा, इसके साथ ये कमेंट्स उसके लिए आया है कि उसके अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी या शमालूनी की गालबन, या उसके साथ दूसरा था या बुद्धू की, सॉरी, उसके साथ कुछ लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं तो बिल्कुल कुफ़र करते हैं। क्योंकि जब आप शैतान को बुला रहे हैं तो उस वक्त दुरूद पाक नहीं पढ़ना चाहिए। तो वैसे भी शैतान को नहीं बुलाना चाहिए, उससे गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए, आदमी उससे में कुफ़र में चला जाता है। बिलाल भाई, मेरा सवाल ये है, कुरान पाक में कोई ऐसी सूरत भी है जिसके मुवक्किल आमिल जिन्नात हों? वाले जी बिल्कुल, इसके अंदर बहुत सारी सूरतें ऐसे हैं जिसके मुवक्किल ख़ुद आमिल हैं और ज़बरदस्त किस्म के आमिल हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहु समद के कितने मुवक्किल हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसकी आपकी कैपेसिटी के साथ सूट करते हैं। बाज़ुकात ऐसा होता है कि हर आयत के मुवक्किल होते हैं, बाज़ुकात हर लफ्ज़ के मुवक्किल होते हैं, ठीक है। अब जब आप पढ़ रहे होते हैं उस वक़्त उसकी कैफियत, उसके मामला देखे जाते हैं कि कितनी कैपेसिटी आपके पास है, आपका उस्ताद कितना मजबूत है, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपके साथ सूट करते हैं। उस्ताद जी, जब कुछ लोग चिल्लाकशी करते हैं तो उनके घर वाले दोस्त अक्सर ख्वाब में उसको देखते हैं। क्या आपको किसी ने ख्वाब में देखा है? और वीडियो जल्दी बनाया करें, अगर बिज़ी हों तो अल्लाह आपसे जल्दी आसानी फरमाए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब आप चिल्लाकशी कर रहे होते हैं, बाज़ुकात आपके जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको ख्वाब आपके बारे में आते हैं, बाज़ुकात नहीं आते। इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर कुछ नहीं कह सकता कि मेरे मामलात कैसे हुए, क्योंकि यहाँ पर अपने मामला डिस्कस करना नहीं है, आपके मामलात को सुलझाना है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। शाह जी, जो बंदा का उस्ताद होता है क्या वो चिल्ले के अलावा भी कुछ दे सकता है या नहीं? बिल्कुल, आपका उस्ताद आपको दे सकता है। यकीनन आपने वो पूछा है कि जिन्नात परियां ट्रांसफ़र कर सकता है कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, बगैर चिल्ले के भी आपका उस्ताद आपको दे सकता है, अगर देने वाला हो। जो कैफियत चिल्लाकशी की आपने बताई है, ये नूरी की है या काले की है? अच्छा, हमारा जो ताल्लुक़ है ना वो नूरी इल्म से, काले से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम इससे दूर दूर से भी दूर रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आदमी कुफ़र के अंदर चला जाता है। तो जब कुफ़र में चले जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं बचेगा। अपने 4 टके कमाने के लिए आदमी कुफ़र के अंदर चला जाए तो मेरे ख्याल में फिर उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। चिल्ले के अलावा कोई तरीका मुवक्किल को हासिल करने का है? बिल्कुल है। इसके अंदर आप अल्लाह के हो जाएँ तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सारी चीज़ें आपके कदमों में ला के डाल देगा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, तबीयत कैसा है? अल्लाह पाक खैर करे, आपका वीडियो नहीं आ रहा, अल्लाह आपको सलामत रखे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारा शुक्रिया दुआएं देने के लिए, मोहब्बत करने के लिए। बस मजबूरी ज़्यादा है क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से फिर मैं आपसे मुखातिब नहीं हो सकता। दिल करता है कि मैं हर दफ़ा हर 2-3 दिन के बाद आपसे वीडियो शेयर करूं, लेकिन मजबूरी है, मासरा टाइम निश्ते। और तकरीबन मेरे ख्याल में आज भी 11 या 12 दिन के बाद आपसे मुलाकात और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया और तकलीफ़ के लिए माज़रत चाहता हूं। कोशिश करूंगा कि हफ़्ते में 1-2 वीडियो आपको दिया करूं। बाबा जी, जो जिन्नात ट्रांसफ़र हो जाता है वो साथ भी रहता है? ये बहुत मज़े का सवाल है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने शागिर्दों को, अपने दोस्तों को, जो मेरे अपने उसके अंदर हल्के के अंदर आते हैं, मैं उनको कहता हूं कि पुत्र, आप ट्रांसफ़र लेने से बेहतर है कि अपनी मेहनत कर लो। अपनी जो मेहनत आप करेंगे ना, उसके अंदर फ़ायदा ये होगा कि आप उसकी कैफियत को समझ जाएंगे, वो आपकी कैफियत को समझ जाएगा, ठीक है। जब आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो वो मेरे ख्याल में बहुत टाइम लगता है एक दूसरे के करीब आने में, और बहुत सारा टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में। बाज़-औक़ात वो चीज़ें साथ रहती भी हैं, बाज़-औक़ात वो गायब भी हो जाती हैं। इसमें ऐसा होता है, अगर तो आपका उस्ताद हलाली है, सही है,
वो सही तरह से आपके एग्रीमेंट करा देगा। अगर आपका उस्ताद बुद्धू है, लालची है, तो वो कुछ महीने का, कुछ सालों का एग्रीमेंट करा देगा, फिर आप उससे जुदा हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे बेहतर यही है कि ख़ुद आप मेहनत कर लो, वो सबसे बेस्ट है। हज़रत, मेरा पहला सवाल यह है कि अगर कोई औरत या मर्द किसी दूसरे के राज फाश करता है तो या 3 मरतबा मना करने के बाद उसको सज़ा के तौर पर तावीज़ात या किसी आयत के ज़रिए सज़ा दी जाए तो जायज़ होगा या नहीं? अल्लाह पर छोड़ दिया जाए तो वो बेशक सज़ा देगा। इस पर कोई सीधा सुधरने के लिए कोई तावीज़, इसको सज़ा कैसे दे सकते हैं? अच्छा मेरे मोहतरम, पहली बात तो ये है कि जब कोई आपके ऊपर ज़्यादती करता है तो कोशिश करके आप उसको माफ़ कर दें, या आप अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। या अल्लाह, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, अब आप इसको समझाएं। आप इतना लफ्ज़ कहेंगे ना यकीन के साथ, यकीन मानेगा, उसकी वैसे ठुकाई हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह उसकी इस्लाह फरमा देंगे। नंबर 2 पर अगर आप उसको माफ़ कर दें तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि माफ़ करने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। आप अगर किसी को माफ़ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी माफ़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई बंदा ऊपर चला जाए, मतलब लातों के भूत बातों से नहीं समझते, तो फिर ज़ाहिर है मजबूरी है, उसके लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं, फिर इसके अंदर उसकी ज़बरदस्त इस्लाह हो सकती है। लेकिन कोशिश की जाए उसके अंदर भी ऐसा तवीज़ न तैयार किया जाए जिसके अंदर वो मुकम्मल बीमार हो जाए, या बिस्तर के ऊपर पड़ जाए, या खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बहरहाल कोशिश करें। ये 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको माफ़ करेंगे, अल्लाह आपको बहुत सारा मकाम देगा। अगर आप उसको माफ़ नहीं कर सकते, फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मैं इसका कुछ नहीं कर रहा, मैं आपके सुपुर्द करता हूँ। यकीन मानेगा कि अल्लाह उसको सही ज़बरदस्त किस्म का समझा देगा। दूसरा ये है कि अच्छा मुआलिज कितने साल की रियाज़त के बाद बनता है, जैसा कि हर चीज़ का इलाज कर सके? अच्छा, इस तरह जो होता है ना, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ज़ाहिर है जब आप परहेज़ करते हैं तो आप मेहनत करते हैं, बहुत सारा जल्दी आप सीख जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट हैं अगर 7 दिन और 41 दिन वाला जो मेरा सबक है वो अच्छी तरीके से पढ़ लें, परहेज़ कर लें, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो मुआलिजीन बैठे होते हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को सरपंच कहते हैं, इंशाल्लाह उनके भी कड़ाके निकाल के आएंगे। लेकिन मसला ये है कि इंसान के पुत्र बन के अपने आप का परहेज़ भी करना है, अपने ख्याल भी रखना है, और जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो तब इंशाअल्लाह ताला आप मजबूत आमिल बन सकेंगे। और दूसरे नंबर पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी अमलियात के अंदर गुजार देते हैं, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। उसकी वजह ये होती है परहेज़ नहीं करते, अपनी आँखों के अंदर हया नहीं लाते। किसी भी बच्ची का फ़ोन आता है तो उसके अंदर इश्क मशूकी शुरू हो जाते हैं। तो जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर आदमी तबाह हो जाता है। तो इस वजह से बेहतर यही है कि बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आमिलीन को उलझाने की बहुत सारी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा मामला नहीं चलेगा। अल्लाह आप लोगों को हिफाजत दे, अल्लाह आपकी हिदायत फरमाए, अल्लाह आपको हया नसीब फरमाए। यकीनन जो बात मैं इसके अंदर कहना चाह रहा था यकीनन पहुंच जाएगी लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम मोर्शिद साहब, जो हम चिल्ला करते हैं, हम जो नज़ारे देखते हैं वो नज़ारे उसके पास लोग देख सकते हैं? मोर्शिद साहब प्लीज़ जवाब दो। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप प्लीज़ ना लिखते तो तब भी जवाब तो मैंने देना ही था। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि जब आप चिल्ला कशी कर रहे होते हैं, बाज़-औक़ात जो लोग बाहर के होते हैं उसके साथ होते हैं, उनको आवाज़ें महसूस भी होती हैं, उनको शक्ल भी महसूस होती है। बाज़-औक़ात उनको नहीं होता। बाज़-औक़ात ऐसे होते हैं उनकी गरज जो होती है, मतलब आप चिल्लाकशी कर रहे हैं छत के ऊपर, उनको चलने की आवाज़ें, हथौड़े की आवाज़ें, ये सारी चीज़ें उनको महसूस होती हैं। बाज़-औक़ात वो चीज़ें उनको महसूस नहीं होती, वो प्रैक्टिकल उनको दिखाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ आती हैं। और इसके अंदर ये नहीं है कि आप चिल्लाकशी कर रहे हो, अपने घर वालों को साथ बिठा दें कि तुसी भी मज़े करो, तुसी भी इंजॉय करो, तो उनकी तबाही के अलावा फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप उलझ कर रह जाएंगे। कोशिश करें कि जब भी चिल्लाकशी करें, खामोशी के अंदर करें, तन्हाई के अंदर करें। आपका मकसद मिशन अपने आप को चीज़ें दिखाना है, ये नहीं कि आप पूरी दुनिया का आपने ठेका नहीं लिया हुआ। अगर पूरी दुनिया का आप ठेका लेंगे तो फिर आपकी यकीनन तबाही हो जाएगी। दिल बेचैन रहता है हाफिज़ साहब, हर वक्त डर, उसकी कैसे ख़त्म करें? इसके लिए बेहतर यही है कि आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम को कसरत से पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएंगे। हाफिज़ साहब, आयतुल कुर्सी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान बयान की गई है, सुबहान अल्लाह, कितनी बार पढ़ने से जादू का तौर और जिन्नात जल जाएंगे? अच्छा, इसके अंदर जो आयतुल कुर्सी के मामलात हैं, अगर आप इसको 2 या 3 मरतबा भी मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ के जादू और जिन्नात के मरीज़ वालों को दम करेंगे, इंशाल्लाह उसकी जान छोड़ जाएंगे। ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर ज़्यादा सख्त जादू है तो फिर आप उसको अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 11 मरतबा आप आयतुल कुर्सी पढ़ें। ये 3 दम करेंगे, मतलब शुरू से आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, फिर 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर तेल और पानी पर दम करेंगे, फिर उसके बाद 11 मरतबा पढ़ेंगे, फिर उसको 11 मरतबा, इसी तरह आप 11 मरतबा 3 दम आप इसको करेंगे। और वो तेल और पानी के ऊपर दम करके तेल उसकी मालिश करें, पानी वो पी भी सकता है, अपने ऊपर भी डाल सकता है, अपना मुंह भी उससे धो सकता है, नीचे कुछ चीज़ रखे ताकि पानी नीचे
نیچے ضائع نہ ہو، کسی درخت کے اندر ڈال دیں، پھر اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا۔ حافظ صاحب بسم اللہ شریف کے 19 موکل ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، کیونکہ دنیا جو ہے نا بڑی لمبی لمبی چھوڑتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مرشد بلال صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت آپ کو دین دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں آپ کی ویڈیو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، آپ کی باتوں سے جو روحانی حکمت قرآن سنت کی روشنی اور اخلاص ہے اور دل کو سکون دیتا ہے، اللہ پاک آپ کے علم میں اور عمل میں اور خدمت خلق کو قبول فرمائے۔ میرا نام فلاں ہے اور میں ایک طالب علم ہوں، کچھ آن لائن بھی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ عرصے سے شدید روحانی رکاوٹوں اور ذہنی الجھن اور عجیب کیفیت کا شکار ہوں۔ مجھے شک ہے کہ شاید مجھ پر کوئی جادو، جناتی اثر یا کسی قسم کی بندش ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس مسئلے پر روحانی تشخیص کریں تاکہ میں واضح طور پر جان سکوں کہ یہ کس چیز کا اثر ہے اور اس میں مستقل روحانی علاج ممکن ہو۔ میری کیفیت کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی کام یا پڑھائی یا نیا وظیفہ شروع کرتا ہوں تو عجیب سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کبھی کوئی غیر مرئی آوازیں، کبھی کسی قریبی شخص کی طرف سے غیر ضروری باتیں جو ذہن کو منتشر کر دیتی ہیں، دماغ پر جو بوجھ سا محسوس ہوتا ہے جس میں کسی نے جکڑا ہوا ہو، کندھوں پر مستقل درد رہتا ہے، خاص طور پر جب روحانی کام یا لکھنے بیٹھتا ہوں۔ لکھائی کے وقت ہاتھ تھک جاتے ہیں اور بہت جلد شدید بھوک لگ جاتی ہے جس کا کام ادھورا رہ جاتا ہے، یا وظیفے یا دینی عمل مکمل نہیں ہو پاتے، چاہے جتنا بھی عزم سے شروع کروں۔ بہت غصہ آتا ہے اور باوجود کوشش کے کنٹرول میں نہیں آتا۔ میں آپ کی ویڈیو میں جو جادو اور جنات کو ختم کرنے والی پڑھائیاں دی گئی ہیں انہیں بھی کئی بار سننا اور سننے کی کوشش کی ہے، لیکن جیسے سننا یا پڑھنا شروع کرتا ہوں ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ پڑھائی جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، یا نیند آ جاتی ہے یا دل بھٹکنے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں آپ سے دل سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ برائے کرم میری کیفیت پر روحانی تشخیص فرما دیں، یا جادو، جنات، بندش وغیرہ کچھ اور، ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو تو میرے لیے کوئی وظیفہ یا روحانی دم وغیرہ تجویز فرما دیں، اس سے میری کیفیت بہتر ہو۔ میں آپ کی دعا، توجہ، صحبت اور طلبگار رہوں گا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا میرے بھائی، بہت ساری دعائیں آپ نے ہول سیل کے حساب سے دی، یقیناً اللہ رب العزت آپ کی زبان میں برکت ڈالے، اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ مجھے صرف ایک چیز پہ ہنسی آئی کہ میری باتوں سے آپ کو روحانیت ملتی ہے یا آپ کو اثر پڑتا ہے، تو یہ بڑی، کیونکہ گھر کے اندر ہمیں تو سالن دوسری دفعہ کوئی نہیں دیتا اور آئی ڈی کارڈ کے بغیر روٹی نہیں ملتی، تو آپ کہتے ہیں کہ روحانیت ملتی ہے۔ بہرحال آپ کی محبت ہے، آپ اپنا مکمل نام، امی کا مکمل نام، اپنی تازہ تصویر آپ مجھے سینڈ کریں گے تاکہ میں اچھی طریقے سے تشخیص کر کے آپ کو آپ کا علاج بتا سکوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زماد پارا خاص دعاؤں کا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔